जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। टेम्परेचर वाला टेम्परेचर वाला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टेम्परेचर अगर आपको दे दिया जाए 40 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। पूछा जाने वाला प्रश्न है। जब पूछा जाता है कि 40 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर है, तो इसे फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाएगा। और बहुत से बच्चे इसको बदल नहीं पाते हैं, लेकिन इसका एक फॉर्मूला आता है। उस फॉर्मूले के आधार पर हम इस 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वो फॉर्मूला देखना होगा कि इसको बदल किस फॉर्मूले के अनुसार इसको बदला जाएगा। तो आइए, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको क्वेश्चन को समझाऊंगा इस फॉर्मूले के बदौलत। तो दोस्तों, ये वो फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम इस 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने वाले हैं। तो देखिए, इसको सबसे पहले हमें 9 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और जो भी हमारा आंसर आएगा 9 को डिवाइड करने के बाद, हम उसको 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो भी हमारा आंसर निकल के आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, उसको हम 32 से जोड़ देंगे। तो फिर उसके बाद हमारा फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। इसको मैं एक बार करके दिखाऊंगा। आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, ये है पहला क्वेश्चन है हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 40 डिग्री सेल्सियस को सबसे पहले हमें क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रहा मेरे पास 40। इसे हमें किससे करना है, इसे 9 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ। 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 चौक 36, 360 आ गया। ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप जो हमारा होगा, 360 को, जो हमारा आंसर निकल के आया है 360 को, इसे हम 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले के आधार पर मैं कर रहा हूं। मैं अपनी मर्जी से आपको नहीं बता रहा कि आपको 9 से करना है। फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए इसी फॉर्मूले के आधार पर आपको चलना होगा। तो जो भी आंसर निकल के आया है उसको हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, 5 सत्ते 35, 6 में से 5 गया, 1 बचा, ये 0, 5 दूनी 10, कितना आया, 32 आया। अब जो भी आएगा आंसर, जो हमारा आंसर आया है, उसे हम क्या करेंगे, 32 के साथ प्लस कर देंगे। देखिए, जो पहले मैंने मल्टीप्लाई किया था 9 के साथ, जो कि मैंने आपको बताया कि जो भी डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसको हम किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। जो मैंने पहला स्टेप किया था, जो कितना आया, 360 आया। दूसरे स्टेप में हमें किसा क्या करना था, जो भी आंसर आया है उसको 5 से क्या करना, प्रोडक्ट करना था। प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, प्रोडक्ट का मतलब होता है डिवाइड। जो डिवाइड सॉरी डिवाइड के बाद जो भी आया है उसे 5 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी मल्टीप्लाई। जो भी आंसर आया है उससे मैंने 5 से क्या किया है, डिवाइड किया है। देखो, मैंने डिवाइड किया है कि नहीं किया है। सॉरी, मैं थोड़ा गलत बोल गया। यानी जो प्रोडक्ट, जो मल्टीप्लाई जो आया है उसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे, 5 से करना है। जो मैंने अभी 5 से डिवाइड किया। ये देखिए, 5 से मैंने डिवाइड किया तो हमारा कितना आया, 72 आया। अब इस 72 को क्या करना है, अब इस 72 को 32 से प्लस करना है। किससे करना है, 32 से प्लस करना है, और फिर हमारा आंसर आएगा। तो देखो, 72 को मैं 32 से क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं, 4 और 10। तो 104 क्या आ गया, फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर क्या है, 104 फ़ारेनहाइट। ये हमारा आंसर हो गया। हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पहले क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, और फिर जो भी आएगा उसे 32 से प्लस करेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 120 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। तो अब इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 120 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 0, 18 की 8, हाथ से लगी 1, 9 एकम 9, 9 और 1 10। अब 5 से इसको डिवाइड करना है।
तो 1080 को मैं किससे करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छक 30, तो कितना आया, 216 आया। अब 216 को किससे करना है, 32 से प्लस करना है। तो 216 को 32 से प्लस कर दूं, तो यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 2, तो आंसर हमारा कितना आया, 248 फ़ारेनहाइट। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 50 डिग्री सेल्सियस, कोई सा भी आपको यहाँ पर नंबर सेल्सियस दिया हो, आप उसे आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, 50 से 9 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 9 को मल्टीप्लाई, 50 डिग्री सेल्सियस दिया है तो इसे फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए इसी 50 से 9 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आया है उसे 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आइए 5 से डिवाइड करते हैं। 5 9 जा 45, कट गया, ये 0 ऊपर चला गया, 90। अब 90 में क्या करना है, 32 को प्लस करना है, ये तीसरा स्टेप है। 90 को 32 में प्लस करेंगे, कितना आया, 122 फ़ारेनहाइट। तो देखो कितने आसानी से मैंने डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर दिया। बस खाली आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, उसी फॉर्मूले के आधार पर हम इसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।